अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग का सिलसिला सुबह से लगातार जारी है और यहां से बीजेपी के उम्मीदवार वेद प्रकाश गुप्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेद जी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, तो जरा अपनी उंगली का निशान जरा दिखा दीजिए। और ये निशान दरअसल आपसे एक अपील भी है कि आप अगर उन इलाकों में हैं जहां पर वोटिंग हो रही है तो जाके निकलिए। वेद जी अगर वोट डाल के आ गए हैं तो आप भी जाइए, अपना वोट फौरन कास्ट कीजिए। वेद जी, आप अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं आप अपने इलाके में? देखिए, अयोध्या विधानसभा में इस बार ऐसे चुनाव उत्सव का माहौल लग रहा है और लोग बड़े उत्साहित हैं। और इस बार ये चुनाव इस विधानसभा में एक तरफा है और इस प्रदेश में भाजपा की एक लहर है जो 2/3 बहुमत के साथ हम लोग इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये दावे तीनों तरफ से हो रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो 3 सरकारें उत्तर प्रदेश में बन जाएंगी। देखिए बहरहाल देखिए इश्यूज जो हैं, खास तौर से एक जो कारोबारी समुदाय को आप कितना समझा पाए कि नोटबंदी उनके हक का फैसला था? देखिए, कारोबारी समुदाय भी परसों हमारा पदयात्रा थी। आपको बता दो, पूरा शहर उमड़ पड़ा था। हमारा फैजाबाद जो शहर है और अयोध्या व्यापारी बहुल क्षेत्र पूरा उमड़ पड़ा था। सड़क पर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। वो अपने आप ये बात सिद्ध कर रहा था कि हर समाज का हर वर्ग हमारे साथ है। और नोटबंदी में भी व्यापारी हूँ, लेकिन नोटबंदी का कोई ऐसा प्रभाव व्यापारियों पर नहीं है। व्यापारी थोड़े दिन 10-20 दिन उनको अपने बैंक की वर्किंग करने में दिक्कत हुई, लेकिन कहीं से भी बाकी कुछ चीजें सामान्य हो गई, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, फैजाबाद के लोगों के लिए, खासतौर से अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ खास रोड मैप आपने दिया है कि जो परेशानियां हैं इस इलाके की लोगों की, एक कारोबार से जुड़ी परेशानी अलग, एजुकेशन, सड़क, बिजली, पानी, इनको लेकर के कुछ खास बातें जो आप अगर कुछ कहना चाहें? देखिए, अयोध्या विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है पूरे देश में और विश्व में। बहुत ही हॉट और अयोध्या के नाम पर। और अयोध्या में हुआ यह है कि पिछले 14 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हैं, जिनकी कोई रुचि अयोध्या को सजाने में और संवारने में नहीं रही। और पिछले 5 वर्षों में जो विधायक और मंत्री हमारे इस अयोध्या विधानसभा को प्रतिनिधित्व किए, उन्होंने तो अयोध्या की और दुर्दशा कर दी। अयोध्या की हालात इतनी खराब है कि यदि जो तीर्थयात्री और पर्यटक की दृष्टि लोग आते हैं वो बड़े निराश होकर लौटते हैं। इन 5 वर्षों में काफ़ी खराब स्थिति अयोध्या की हुई। मैं ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ अपने माननीय सम्मानित मतदाताओं को, माताओं को, बहनों को, नौजवानों को, कि यदि मुझको आशीर्वाद मिला और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो अयोध्या को धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने का काम करेंगे। अयोध्या को टूरिज्म के रूप में, पर्यटन के रूप में इसको बढ़ावा देने का काम करेंगे। और अयोध्या को सजाने का, संवारने का, और मोदी जी का जो मोटो है सबका साथ सबका विकास, उसको लेके चलेंगे। हम सब जाति भावनाओं के बंधन को तोड़कर, जनता इस बार वोटिंग भी कर रही है और हम उनको सबको साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वेद जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो वेद प्रकाश गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार हैं अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से, वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और आप अगर उन इलाकों में हैं जहां वोटिंग हो रही है तो फौरन अपने घरों से निकलिए, जाकर के अपना वोट कास्ट कीजिए। अयोध्या से मैं हुसैन रिजवी, न्यूज़ ऑल इंडिया के लिए।